जी नाज़रीन, आज हम फिर बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, चूँकि कश्मीरियों की नस्ल कशी की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत की जानिब से 370 और 35A आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया और अब कोई भी भारतीय कश्मीर में ना सिर्फ अपनी जायदाद ले सकता है, वहाँ अपनी रिहाइश रख सकता है। ये एक गहरी साजिश है और मोदी सरकार के पास ये आखिरी पत्ता था जो उन्होंने खेला है। नाज़रीन, आपको कुछ बताना चाहता हूँ, अहम मुद्दा, अहम बातें। भारत के मुताबिक अब कश्मीर मकबूजा कश्मीर नहीं रहा, भारत का एक हिस्सा बन गया है जो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये भारत कर नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान की फ़ौज और अब तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, आलमी लोगों की जानिब से, बहुत सारे मुल्कों की जानिब से भारत को मुख्तलिफ पैगामात भेजे जा रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। दूसरी बड़ी बात कि ये आलमी कवानीन और ख़ुद भारतीय कानून की भी खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात यह कि ये आलमी कवानीन और भारत की खुद कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। मोदी सरकार ने अपने ही आइन को अपनी ही तलवार से ज़ख्मी कर लिया है, चूँकि मोदी सरकार के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मोदी सरकार बिल्कुल बेबस थी और ये बड़के मारने वाले मोदी सरकार के जो चट्टे बट्टे इसके पास होते हैं, ये हमेशा आपने सुना है कि ये बड़के मार सकते हैं, बड़े बड़े दावे कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले भी आपको पिछली दफ़ा भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज वो फ़ौज है, पाकिस्तानी मुस्लिम लोग वो लोग हैं जिनके सीनों में कलमा तैयबा का विर्द है, जो शहादत को अपने सर का ताज मानते हैं, जो अपने माथे का झूमर समझते हैं शहादत को। वो उन लोगों का ये भारतीय भूखे फ़ौजी, क्या भारत की जो भूखी फ़ौज है, जिनको पेट भर के एक वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं है, वो क्या मुकाबला करेगी हमारे शेरों का। आज कुछ अहम फैसले किए गए हैं, जैसा कि सबसे पहले वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने समझौता एक्सप्रेस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो हैं वो आर्टिकल पेश किए हैं। भारत के साथ सफारती ताल्लुकात महदूद करने का फ़ैसला किया गया है और भारतीय हाई कमिश्नर को पाकिस्तान से निकाल देने का फ़ैसला। और यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ कि बड़के मारने वाला भारत 1 मिनट में ठुस, जब सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का पाकिस्तान ने कहा तो भारतीय हाई कमिश्नर की जानिब से कहा गया है कि कोई बेहतर रास्ता निकाला जाए, इस तरह ना किया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि 2 तरफ़ा तिजारत को बंद करने का फ़ैसला किया गया है। इसके अलावा 2 तरफ़ा जो मुआहदे किए गए थे उनका मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेने का फ़ैसला किया गया है। चौथे नंबर पर मकबूजा कश्मीर का फ़ैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक उठाने का फ़ैसला किया गया है। बड़ी बात, बड़ा फ़ैसला कि 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती और 15 अगस्त को योम स्याह मनाने का फ़ैसला किया गया है। ये आज बड़े फ़ैसले किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपने ट्वीट में बहुत सारी बातें कहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया इस बात की मुंतज़िर है कि कश्मीर से कर्फ्यू हटे और मालूम हो कि कश्मीर में हो क्या रहा है। हम मुकम्मल तौर पर जंग नहीं चाहते, कतई तौर पर हम जंग नहीं चाहते। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा। दूसरी बड़ी बात है कि अगर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो नो डाउट पाकिस्तान मज़ा चखा देगा और उनको बता देगा कि इस कौम ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, खून दिल दे के सवारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने तो गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है।